घर के मंदिर में जलने वाला दीपक और घंटी अगर रोज धोते हो तो गौर से सुन लो, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत नहीं होती। धन की आवक रुक जाती है और दुर्भाग्य उनके जीवन में बना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वजह क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप जाने अनजाने में पूजा घर में ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपके पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्य का कारण बन रही हो। मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ ही कई गलतियां आपके जीवन में गरीबी और अशांति ला सकती हैं। दोस्तों, इसलिए यह जरूरी है कि आप इन बातों को गंभीरता से लें और इन गलतियों से बचें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें रखना शुभ होता है और कौन कौन सी चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, साथ ही हम यह भी समझेंगे कि दीपक जलाने का सही समय क्या है, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए और शंख को कब और कैसे बजाना चाहिए। इसके अलावा हम यह भी चर्चा करेंगे कि पूजा के दौरान किए गए कौन से कार्य आपकी पूजा का फल कम कर सकते हैं। भक्तों, पूजा घर में न केवल ईश्वर का निवास स्थान होता है, बल्कि यह हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। इसलिए यहाँ रखी हर वस्तु का एक विशेष महत्व होता है। कई लोग यह मानते हैं कि मंदिर में रखी हर चीज पवित्र होती है, लेकिन यह सच नहीं है। कुछ वास्तु ऐसी होती हैं जिन्हें मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर में दुर्भाग्य आने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप टूटे फूटे या खंडित मूर्तियों को अपने पूजा घर में रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियों से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और व्यक्ति को मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके मंदिर में ऐसी मूर्ति रखी है तो उन्हें तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। मंदिर में दीपक जलाने के नियम। दोस्तों, पूजा के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक को जलाने का सही तरीका क्या है? कई लोग बिना किसी नियम के दीपक जलाते हैं, जिससे उनकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। नंबर पहला, कब जलाना चाहिए दीपक? सुबह और शाम के समय दीपक जलाना शुभ होता है। सुबह का दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है, जबकि शाम का दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। नंबर दूसरा, कौन सा दीपक शुभ होता है? पीतल, तांबे या मिट्टी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। लोहे या प्लास्टिक के दीपक का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। नंबर तीसरा, कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है? दीपक में घी का उपयोग करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और शनि दोष को शांत करता है। सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से शनिवार को जलाना चाहिए, इससे शनि दोष समाप्त होता है। नंबर चौथा, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? जब भी आप दीपक जलाएं तो यह मंत्र अवश्य बोलें। ओम दीप ज्योतिः परम ब्रह्म दीप ज्योतिः जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते
इस मंत्र का उच्चारण करने से घर में पवित्रता बनी रहती है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। घंटी बजाने के सही नियम। पूजा घर में घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वातावरण पवित्र हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घंटी बजाने का भी एक सही तरीका होता है? नंबर पहला, कब बजानी चाहिए घंटी? सुबह और शाम की आरती के समय घंटी बजानी चाहिए। भोजन के पहले और बाद में भी घंटी बजाना शुभ माना जाता है। नंबर दूसरा, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? घंटी को कम से कम 3 बार और अधिकतम 7 बार बजाना चाहिए। घंटी बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। शंख बजाने के नियम। शंख बजाना हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि शंख बजाने के भी कुछ खास नियम होते हैं। नंबर पहला, शंख कब बजाना चाहिए? सुबह और शाम की आरती के समय शंख बजाना सबसे शुभ होता है। पूजा के बाद शंख बजाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर दूसरा, शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? शंख बजाते समय यह मंत्र बोलें, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अक्सर हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका कारण यह हो सकता है कि हम जाने अनजाने में पूजा घर में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसका हमें आभास भी नहीं होता। ये छोटी छोटी गलतियां न केवल हमारी पूजा का प्रभाव कम कर देती हैं, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित कर सकती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखने से दुर्भाग्य बढ़ता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि दीपक जलाने, घंटी बजाने और शंख फूंकने के सही नियम क्या हैं, ताकि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी हो सके। दोस्तों, धातु के दिए का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से माना गया है। आपने देखा होगा कि कई लोग पीतल, तांबे या चांदी के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व होता है। यदि आप भी धातु के दियों का उपयोग करते हैं तो उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसे रोजाना धोना, साफ करना अनिवार्य होता है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन दीयों को गंगा जल से शुद्ध किया जाए। गंगा जल से दियों को धोने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुछ लोग सप्ताह में 1 या 2 बार ही दिए की सफाई करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए इस आदत को रोजाना अपनाएं और अपने पूजा घर की पवित्रता को बनाए रखें। अब हम बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों में घंटी को एक महत्वपूर्ण पूजा सामग्री माना गया है। आमतौर पर घर के मंदिर में पीतल की घंटी देखी जाती है। इसकी ध्वनि से वातावरण में शुद्धता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। शुभ माना जाता है। सबसे पवित्र और शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की आकृति बनी होती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गरुड़ घंटी की ध्वनि अत्यंत प्रभावशाली होती है और यह घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होती है। अब यह जानना भी जरूरी है कि घर के मंदिर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। जब भगवान को भोग लगाया जाता है
तब घंटी को 5 बार बजाना सबसे उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं, ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान घंटी को अत्यधिक जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, बल्कि इसे केवल 3 बार बजाने का नियम है। जब भी घंटी बजाएं, इसे हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और ध्यान रखें कि आपका मुख पूजा स्थल की ओर हो। घंटी को मंदिर में रखने का भी एक विशेष नियम होता है। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी आप अपने पूजा घर में घंटी रखें तो ध्यान दें कि इसका मुख हमेशा मंदिर की ओर हो। घंटी को सुबह की पूजा में बजाना सबसे शुभ माना जाता है, जबकि शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित नहीं होता। यदि आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी पूजा अधिक फलदायी होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, विशेष रूप से किसी बाहरी मंदिर में, तो वहां प्रवेश करते समय घंटी बजाना बहुत आवश्यक होता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने का अर्थ होता है कि आप भगवान के दरवाजे में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकले तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो घंटी बजाकर वह अपने आगमन की सूचना देवताओं को देता है। एक बार घंटी बजाने का अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और अब पूजा शुरू कर रहे हैं। यदि कोई भक्त 2 बार घंटी बजाता है तो इसका अर्थ होता है कि वह अपनी प्रार्थना और मन की बात भगवान के समक्ष रख रहा है। अब हम आपको पूजा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा करते समय व्यक्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा में पूजा करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना अधिक फलदायी होता है। घर में पूजा स्थान की स्थापना सीढ़ियों के करीब नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की मूर्तियों को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। जहां आप बैठकर पूजा कर रहे हैं, भगवान का आसन उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में बना रहे। पूजा के दौरान हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बढ़ती है। ध्यान दें कि भक्त का आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब हम एक और अत्यंत आवश्यक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सड़े गले फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें उचित विधि से नष्ट कर देना चाहिए। फूलों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि आपके सोने के कमरे में मंदिर बना हुआ है तो इसे रात के समय ढक कर रखना चाहिए। मंदिर को पर्दे से ढकने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा संतुलित रहती है और आपकी नींद पर प्रभाव नहीं पड़ता।
सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। काले वस्त्रों को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा मन शांत और पवित्र होना चाहिए, इसलिए हल्के रंग के वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। सफ़ेद, पीले, लाल और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। अब हम बात करेंगे पूजा घर में रखी जाने वाली चीज़ों और उनके महत्व के बारे में। घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं, इस विषय में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पूजा स्थल की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। घर के पूजा मंदिर में देवी देवताओं की केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। कई लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीर या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह गलत माना जाता है। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। एक स्थान पर एक ही मूर्ति या तस्वीर रखने से भगवान की ऊर्जा सही ढंग से आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है और आपको अधिक लाभ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे शिवलिंग के महत्व और उसे सही स्थान पर रखने के नियम के बारे में। शिवलिंग को घर में रखना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसका प्रभाव अधिक शुभ हो। इसे कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर न रखें जहां बहुत अधिक हलचल होती हो। पूजा स्थल को शांत और पवित्र रखना आवश्यक होता है ताकि भगवान की कृपा निरंतर बनी रहे। पूजा घर में शंख, गोमती चक्र और जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है और इसकी ध्वनि से घर में पवित्रता बनी रहती है। गोमती चक्र समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है, जबकि एक पात्र में जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए और शंख व गोमती चक्र को भी साफ रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं पूजा स्थल की स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि पूजा स्थल पर गंदगी होगी तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे पूजा की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। इसलिए पूजा स्थल की सफाई रोज करनी चाहिए और वहां का वातावरण हमेशा व्यवस्थित और सुंदर होना चाहिए ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए। घर में पूजा स्थल की स्थापना हमेशा शांत और पवित्र स्थान पर करनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। पूजा घर को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे दीपक जलाने के सही नियम के बारे में। दीपक जलाना हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। सही विधि से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा स्थल में दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उसका प्रकाश भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। खंडित या टूटा हुआ दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह अपवित्रता का संकेत देता है। पूजा के दौरान दो दीपक एक साथ जलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है।
घी और तेल के दीपक को कभी भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक की बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, ताकि इससे निकलने वाली रोशनी से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में शुभ मानी जाती है। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर दीपक जलाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान गोल बत्ती का दीपक जलाना उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे पूजा में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उनके बीच कुछ समय का अंतर होना चाहिए, ताकि वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बना रहे। दीपक जलाने का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।